हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। आज की क्लास में हम एचपी टेट मेडिकल के बायोलॉजी सेक्शन के टॉप 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो टेट एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज। ऑप्शन ए है आपका कॉर्निया, ऑप्शन बी है आपका रेटिना, ऑप्शन सी है स्क्लेरा एंड ऑप्शन डी है आपका कोरोइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रेटिना। देखिए इन एमसीक्यूज की डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने सारे ऑप्शंस भी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू। ऑप्शन ए है आपका ग्लाइकोजन, बी है पायरुविक एसिड, सी है इथाइल अल्कोहल एंड डी है आपका लैक्टिक एसिड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकोज स्ट्रेनियस एक्सरसाइज में किस में कन्वर्ट होता है, आपका ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच हार्मोन इज नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। इंपॉर्टेंट है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसको बोलते हैं। ऑप्शन ए है एड्रीनलिन, बी है थायरोक्सिन, सी है एडीएच एंड डी है आपका ऑक्साइटोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए एड्रीनलिन। एड्रीनलिन को आपका इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन। ये सब जो है डिटेल्ड वीडियो में ऑलरेडी करवाया गया है, इनकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, तो प्लीज आप चैनल को विजिट कीजिए। उसमें मेडिकल की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें आपको सब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल्टर फीडिंग इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन नेम। ऑप्शन ए है आपका ऑटोट्रॉपिक, ऑप्शन बी है सेप्रोजोइक, ऑप्शन सी है होलोजोइक एंड ऑप्शन डी है आपका मैक्रोफेगी। तो फिल्टर फीडिंग के बारे में बोला गया है, तो ये किस टाइप की न्यूट्रिशन है, किसके अंडर आएगी ये, तो ये है आपकी होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स यूज्ड जॉइंटेड लेग्स फॉर लोकोमोशन। तो जॉइंटेड लेग्स जो है किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन ए है आपका एनेलिडा, बी है आर्थ्रोपोडा, सी है कॉर्डेटा एंड डी है काइनोडर्मेटा। तो देखिए जॉइंटेड लेग्स आप सबको पता ही होगा, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा में जो है जॉइंटेड लेग्स देखी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम इज। ऑप्शन ए है आपका एनेलिडा, बी है आर्थ्रोपोडा, सी है मोलस्का एंड डी है इकाइनोडर्मेटा। तो देखिए सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, वो है आपका मोलस्का। मोलस्का आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। अगर हम फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम की बात करें तो वो आपका क्या है, आर्थ्रोपोडा, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय। ऑप्शन ए है आपका माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए था आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा, बी है सेरिबेलम, सी है हाइपोथैलेमस एंड डी है आपका सेरिब्रम। तो रेस्पिरेशन कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है आपका करेक्ट आंसर है। माफ कीजिएगा यहाँ पे कुछ परेशानी हो रही है, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्प्लीन इज रेफर्ड टू एज। ऑप्शन ए है आपका टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, बी है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सी है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी एंड डी है स्टोर हाउस ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो देखिए स्प्लीन को बोला जाता है ऑप्शन सी ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की भी बात करें तो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है आपके कॉर्पस ल्यूटियम को, कॉर्पस ल्यूटियम को। लार्जेस्ट ग्लैंड आपको पता होगा लीवर होता है। स्टोर हाउस ऑफ डब्ल्यूबीसी बोला जाता है बोन मैरो को। इस तरह की एक्सप्लेनेशन के लिए आपको विजिट करनी पड़ेगा हमारा चैनल, उसमें जो है प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में। ऑप्शन ए है आपका जीनोम क्रोमोसोम जीन, तो इस तरह की तो होगी नहीं। ऑप्शन बी है जीन क्रोमोसोम एंड जीनोम, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल नंबर ऑफ रिब्स विच आर अटैच्ड डायरेक्टली टू द स्टर्नम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बोला है डायरेक्टली, डायरेक्टली अटैच्ड है स्टर्नम से। तो ऑप्शन ए है 7 पेयर, बी है 10 पेयर, सी है 12 पेयर एंड डी है नन।
करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए 7 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट। ऑप्शन ए है आपका सिलिएटा, ऑप्शन बी है मिस्टिगोफोरा, सी है स्पोरोजोआ एंड डी है सार्कोडीना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्पोरोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अ स्पीशीज एंड इट्स एनवायरनमेंट। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं एग्जाम में। देखिए इंटर रिलेशनशिप बोला है, यहाँ इंट्रा भी हो सकता है। तो अगर इंटर रिलेशनशिप बोला है तो ऑप्शन देखते हैं कौन सी करेक्ट है। सिनेकोलॉजी होगा, ऑटिकोलॉजी, इकोलॉजी या फिर नीचे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑटिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली। ऑप्शन ए है लाइट वेट, बी है स्टंटेड, सी है ब्राइटली कलर्ड, डी है ब्लूम इन क्लस्टर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्टंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ प्लेसेंटा इज टू। ऑप्शन ए है आपका प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, बी है एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गन, सी है प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम शॉक एंड डी है कन्वे नर्व इम्पल्सेस। तो करेक्ट आंसर जो रोल ऑफ प्लेसेंटा है वो है आपका ऑप्शन ए प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्ट सीक्वेंस इन अ फूड चेन इज। ऑप्शन ए है आपका ग्रास, इंसेक्ट, बर्ड देन स्नेक। तो ये तो इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन देखते हैं ग्रास, स्नेक, इंसेक्ट्स एंड डियर। तो ये आपका करेक्ट लग रहा है मुझे। ग्रास, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड, माफ कीजिएगा फर्स्ट ऑप्शन इसकी करेक्ट है। ग्रास को इंसेक्ट खाएंगे, इंसेक्ट को बर्ड एंड बर्ड को स्नेक। थोड़ी सी गलती होगी उसके लिए माफी चाहूंगी। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ बैक्टीरियम सेल द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज। बैक्टीरियम सेल की बात की गई है। ऑप्शन ए है सेंट्रोजोम, बी है प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सी है कॉन्ड्रियोजोम एंड डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए बैक्टीरियम सेल में जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है आपकी प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, जिसको हम और क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो कहाँ होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकैरियोट्स में रेस्पिरेशन कहाँ होती है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ। ऑप्शन ए है आपका स्यूडोप्लाज्मोडिया, बी है स्यूडोपोडिया, सी है सीलिया एंड डी है आपका फ्लैजेला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट पॉल्यूटेड वाटर इज। ऑप्शन ए है इकोलाई, बी है कॉलेरा विब्रियो, बी है आपका साल्मोनेला टाइफी एंड डी है आपका एंटामीबा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए इकोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन एन एनिमल हैज द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। कैरेक्टर्स की बात की गई है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आपने। तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है इंटरसेक्स, बी है गाइनेंड्रोमॉर्फ, गाइनेंड्रोमॉर्फ है ये, सी है आपका सुपर फीमेल, डी है आपका सुपर मेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गाइनेंड्रोमॉर्फ। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बीइंग्स द एग्स आर। ह्यूमन में कैसे एग्स होते हैं, माइक्रोलेसिथल होते हैं, मैक्रोलेसिथल होते हैं या फिर मीजोलेसिथल या एलेसिथल। तो देखिए ह्यूमंस में जो एग होते हैं एलेसिथल होते हैं, यानी कि एग विदाउट योक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन डिवाइडिंग। ऑप्शन ए है सेल ऑफ एपिकल मेरिस्टम, बी है सेल ऑफ लेटरल मेरिस्टम, सी है माइक्रोस्पोर्स ऑफ एंथर वॉल, डी है माइक्रोस्पोरोसाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी माइक्रोस्पोरोसाइट। स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन एग इज। ऑप्शन ए है एपोमिक्सिस, बी है एम्ब्रियोलॉजी, सी है एम्ब्रियोजेनी, डी है साइटोलॉजी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग ऑफ मेल गैमीट बाय पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की हेल्प से अगर मेल गैमीट को कैरी किया जा रहा है तो कौन से टाइप की फर्टिलाइजेशन है। ऑप्शन ए है पोरोगैमी, बी है सिफोनोगैमी, सी है चलाजोगैमी, डी है सिनगोनोगैमी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिफोनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खुराना वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर। तो खुराना को किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन ए है आपका
डिस्कवरिंग डीएनए, बी है डिस्कवरिंग आरएनए, सी है केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन्स एंड डी है डिस्कवरिंग डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज रॉन्गली मैच्ड। रॉन्गली मैच्ड पूछा गया है, फर्स्ट है अल्कोहल नाइट्रोजनेज, बी है डिटर्जेंट्स लीपेज, सी है टेक्सटाइल्स अमाइलेज, डी है फ्रूट जूस एंड पेक्टिनेज। तो इनकरेक्टली जो मैच है इसमें वो है आपका ऑप्शन ए, अल्कोहल एंड नाइट्रोजिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। ऑप्शन ए है आपका डीएनए लीगेज, डी है डीएनए पॉलीमरेज, सी है हेलिकेज एंड डी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिजर्व फूड प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी की बात की गई है, तो क्या होता है इसमें रिजर्व फूड मटेरियल। ऑप्शन ए है आपका स्टार्च, ऑप्शन सी है सेलुलोज, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन, डी है आपका म्यूकोपेप्टाइड्स। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में जो है आपका स्टार्च होता है रिजर्व फूड मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन ए है आपका सेलुलोज, बी है आपका पेक्टिन, सी है काइटिन एंड डी है डेक्स्ट्रिन। तो देखिए फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा, धतूरा या फिर निकोशियाना या पेपेवर सोमिनिफेरम। तो मॉर्फिन जो है आपका वो पेपेवर सोमिनिफेरम से ऑब्टेन किया जाता है, तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स डेलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स बिटवीन स्पीशीज इज। ऑप्शन ए है जीन थेरेपी, बी है टिश्यू कल्चर, सी है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, डी है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में जो है एचपी टैट मेडिकल का वीडियोस डाली गई हैं, बायोलॉजी की भी, केमिस्ट्री की भी एंड साइकोलॉजी की भी। तो प्लीज चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं चैनल में, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम ट्रॉपिक इज। ऑप्शन ए है आपका एफॉरेस्टेशन, बी है डिफॉरेस्टेशन, सी है पॉल्यूशन एंड डी है आपका सॉइल इरोजन। तो मेन कॉज जो है वो है आपका डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फाइलम कॉमन टू यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। 18, 36, 54 या 72। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको डिटेल में बता दूं, तो डिप्लॉयड नंबर बताया गया है आपका 36, तो हैप्लॉयड हो जाएगा आपका 18। अब हमें पता है जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है ट्रिप्लॉइड, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 आपका आंसर आ जाएगा 54। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं हर एमसीक्यू की, तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए, उसमें मेडिकल की प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आपको जो है ये सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन रिच एल्गी इज। ऑप्शन ए है प्रोटोसिफॉन, बी है पोरोफाइरिडियम, सी है जिलीडियम, डी है स्पाइरुलीना। तो प्रोटीन रिच एल्गी है आपकी स्पाइरुलीना, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। द लार्जेस्ट एंथीरोजोइड आर फाउंड इन। ऑप्शन ए है साइकस, बी है सीड्रस, सी है एफिड्रा, डी है पाइनस। तो साइकस के जो है लार्जेस्ट एंथीरोजोइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर सैक फंगस, किसे बोला जाता है। ऑप्शन ए है आपका एस्परजिलस, बी है आपका पेनिसिलियम और सी है आपका क्लेविसेप, डी है सेक्रोमाइसिस। तो देखिए ये सारे के सारे जो हैं एस्कोमाइसीट्स को बिलोंग करते हैं, तो इन सबको क्या बोला जाता है, सैक फंगस बोला जाता है। तो इनकी सारी ऑप्शन वैसे ठीक हैं, टिक आप किसी को भी कर दीजिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो किसी एक के ऊपर आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मियोसिस टेक्स प्लेस इन कोनिडिया, गैम्यूल, मेगास्पोर या मियोसाइट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बिलेरियन आर फ्री लिविंग। ऑप्शन ए है ट्रिमेटोड्स, फ्लैटवर्म्स होते हैं, गैस्टोड्स होते हैं या नेमेटोड्स होते हैं। तो टर्बिलेरियंस आपके होते हैं फ्लैटवर्म्स, वो भी कैसे, फ्री लिविंग। नेक्स्ट है, अ पॉइजनस लिजर्ड इज वेरेनस,
कैमिलियन, एंसिस्ट्रोडोन एंड हेलोडर्मा। तो हेलोडर्मा जो है पॉइजनस लिजर्ड बोला जाता है इसे। हेलोडर्मा जो है आपकी, इसका साइंटिफिक नेम है जो आपको याद रखना है। अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसे जो है गिले मॉन्स्टर भी बोला जाता है, याद रखिएगा, गिले मॉन्स्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है, आपको ऑप्शन में गिले मॉन्स्टर दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिल कवर इज एब्सेंट इन, ऑप्शन ए है सालमन, लेबियो, शार्क एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखिए गिल कवर्स जो हैं आपके एब्सेंट हैं शार्क में, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, ऑप्शन ए है व्हेल, बी है प्लेटिपस, सी है पेंगुइन, डी है कैंगरू। तो प्लेटिपस को जो है एग लेइंग मैमल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमोसील इज फाउंड इन, ऑप्शन ए है इकाइनोडर्म, बी है स्पॉन्जेस, सी है आर्थ्रोपोड, डी है एनिलिड। तो देखिए हेमोसील जो है आपका आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है, और जो ब्लड होता है आर्थ्रोपोड्स का उसको क्या बोलते हैं, हेमोलिम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलीफेज इज एब्सेंट इन, ऑप्शन ए है आपका हाइड्रा, बी है ऑरेलिया, सी है फाइजेलिया, डी है ओबेलिया। तो पॉलीफेज आपका एब्सेंट होता है, और माफ कीजिएगा ऑरेलिया में जो है आपका पॉलीफेज क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैक्सी सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय हनी बी टू रिपेयर कॉम्ब इज कॉल्ड प्रोपोलिस, हनीड्यू, नेक्टर और स्पोरोपोलिनिन। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोपोलिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्यूब फीट आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ, ऑप्शन ए है स्पाइडर, बी है रेप्टाइल, सी है स्टारफिश एंड डी है कैटफिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्टारफिश। स्टारफिश में जो है आपका ट्यूब फीट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच फाइलम द बॉडी इज सेगमेंटेड, ऑप्शन ए है पोरिफेरा, बी है सिलेंट्रेटा, सी है एनिलिडा एंड डी है मोलस्का। तो देखिए सेगमेंटेड बॉडी किस में होती है, तो सेगमेंटेड बॉडी होती है आपकी ऑप्शन सी एनिलिडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओविपेरस एनिमल, ओविपेरस कौन होते हैं, जो एग लेज करते हैं। तो बेलेनोप्टेरा होगा या डेल्फाइनस होगा, पिटेरोपस होगा या ऑर्निथोराइंकस होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने अभी ऊपर भी रिपीट किया है, नाम कुछ और था वहां पे, कॉमन नेम दिया था, यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, ऑप्शन ए है आपका कोलंबा, डी है नियोफ्रॉन, सी है स्ट्रूथियो एंड डी है आपका कॉर्वस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी स्ट्रूथियो। स्ट्रूथियो का कॉमन नेम होता है ऑस्ट्रिच, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर ऑफ, ऑप्शन ए है मस्टर्ड, डी बी है लेमन, सी है पी एंड डी है सनफ्लावर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मस्टर्ड। मस्टर्ड के फ्लावर में जो है आपका रेपलम पाया जाता है इनसाइड द ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिडर्म इज फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन ए है फैलम, फैलोडर्म और फैलोजन। तो इन तीनों से मिलकर आपकी पेरिडर्म बनती है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिबेलेमा इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ऑप्शन ए है मोनोकॉट रूट, बी है डाइकॉट रूट सॉरी स्टेम, सी है डाइकॉट रूट एंड डी है मोनोकॉट स्टेम। तो देखिए एपिब्लेमा जो है आपका रूट्स का फीचर होता है, ये दोनों मोनोकॉट भी और डाइकॉट रूट्स में होता है। तो ए और सी आपके बोथ क्या है इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शन ए है जाइलम, बी है एंडोडर्म, सी है पिथ एंड डी है आपका सेकेंडरी फिलोएम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सेकेंडरी फिलोएम से आपका जूट फाइबर्स ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्ट सेल सिक्रीट, ऑप्शन ए है हिपेरिन, बी है मायोग्लोबिन, सी है हिस्टामिन, डी है हीमोग्लोबिन। तो देखिए मास्ट सेल आपके सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, क्या सिक्रीट करते हैं मास्ट सेल, हिस्टामिन, साथ ही साथ ये हिपेरिन भी सिक्रीट करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड आईज आर फाउंड इन, ऑप्शन ए है कॉकरोच, बी है राउंड वॉर्म, सी है अर्थवॉर्म, डी है फ्रॉग। तो कंपाउंड आईज पाई जाती हैं आपकी कॉकरोच में, माफी चाहूंगी, कॉकरोच में जो है कंपाउंड आईज होंगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड? ऑप्शन ए है टायरोसिन, बी है ग्लाइसिन, सी है एस्पेरेजिन एंड डी है एलेनिन। तो ग्लाइसिन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेंटोसोम्स आर प्रेजेंट इन। क्वेंटोसोम्स कहाँ होते हैं? क्वेंटोसोम स्ट्रोमा में होते हैं, ग्रेना में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर गोल्जी बॉडी में। क्रोमोसोम आपके होते हैं ऑप्शन बी ग्रेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सेल स्वेल्स अप व्हेन केप्ट इन। ऑप्शन ए है हाइपोटोनिक, बी है हाइपरटोनिक, सी है आइसोटोनिक या नन ऑफ दिस। तो सेल जो है स्वेल कब करेगा? जब उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। बैक्टीरिया के लिए, फंगस के लिए, एल्गी के लिए या वायरस के लिए। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट कट्स डीएनए इज। डीएनए लाइएज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्लांट सेल अटेन टर्जिडिटी ड्यू टू। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोलिसिस, बी है एक्सोस्मोसिस, सी है एंडोस्मोसिस, डी है प्लाज्मोलिसिस। टर्जिडिटी कब अटेन करता है प्लांट सेल? जब वो एंडोस्मोसिस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग ट्रांसपिरेशन। टेम्परेचर होगा, लाइट होगा, विंड होगा या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वैसे तो ये 4 के 4 फैक्टर्स जो है ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हो जाएगा आपका लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोन इन ग्रीन प्लांट्स असिस्ट्स इन। ऑप्शन ए है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, बी है फोटोसिंथेसिस, सी है एक्टिंग एज एंजाइम कोफैक्टर, डी है शुगर ट्रांसपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, शुगर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय। ऑप्शन ए है आपका स्यूडोमोनास, बी है नाइट्रोबैक्टर, सी है नाइट्रोसोमोनास एंड डी है आपका नाइट्रोसोकोकस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्यूडोमोनास जो है आपका डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। और ये जो बाकी के 3 है आपके, ये आपके कौन से हैं? ये आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आपको इन एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी है जो प्लेलिस्ट में डाली है मेडिकल टैट के, आप चैनल को विजिट कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ केमिस्ट्री और साइकोलॉजी की भी वीडियोस जो है वहां पे डाली गई हैं एचपी टैट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रन्स एनाटॉमी इज ऑब्जर्व्ड इन C2 प्लांट, C3 प्लांट, C4 प्लांट और ऑप्शन डी कैम प्लांट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है C4 प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन? क्या बनेगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट, NADPH, ऑक्सैलोएसिटेट या फिर शुगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉस्फोग्लाइकोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल एलिमेंट नीडेड फॉर वाटर स्प्लिटिंग इन फोटोलिसिस लीडिंग टू ऑक्सीजन इवोल्यूशन इज। मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, मैग्नीशियम या पोटाशियम। तो करेक्ट आंसर है इसका मैंगनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोलिसिस की साइट क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस की साइट होती है ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म या फिर क्रायोस्टैट या क्रायोस्कोपी या वर्नलाइजेशन। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, वर्नलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलियोसिस्टोकाइनिन, यस, कोलियोसिस्टोकाइनिन इन ह्यूमन बीइंग स्टिमुलेट। ऑप्शन ए है आपका गॉल ब्लैडर, माफ कीजिएगा इससे ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया है, इसे भी पढ़ लेते हैं। गिबरलिंस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, एल्गी या फिर फंजाई या फिर बैक्टीरिया। किससे जो है गिबरलिंस को डिस्कवर किया गया था? तो करेक्ट आंसर है आपका फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलियोसिस्टोकाइनिन इन ह्यूमन बीइंग स्टिमुलेट। ऑप्शन ए है आपका गॉल ब्लैडर, बी है पेनक्रियाज, सी है बाइल सिक्रीशन एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बाइल सिक्रीशन। माफ कीजिएगा, ऑप्शन बाइल सिक्रीशन नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, गॉल ब्लैडर। माफ कीजिएगा, फिर से बोलूंगी।
जो कोलियोसिस्टिकाइनिन है वो स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर को, साथ ही साथ पेनक्रियाज को भी करता है। इसमें भी 2 ऑप्शंस करेक्ट है, पेनक्रियाज को भी करेगा, ये पेनक्रियाटिक स्टिमुलेशन भी करता है और गॉल ब्लैडर की स्टिमुलेशन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमंग मैमल्स अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इज प्लेड बाय रेनिन, इन्वर्टेज, माइलेज या इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लिसिन कैप्सूल इन ह्यूमन बीइंग इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है पेनक्रियाज, ऑप्शन सी है किडनी एंड ऑप्शन डी है लंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स इन ह्यूमन बीइंग आर लाइंड बाय सिंपल एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम या सिलिएटेड एपिथेलियम। करेक्ट आंसर है इसका स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमंस इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है लिम्फोइड टिश्यू? थाइमस में, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड या फिर ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ दिस। लिम्फोइड टिश्यू थाइमस में भी है, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड सब जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिथ्रोपोइटिन इन ह्यूमन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड या किडनी। तो करेक्ट आंसर है इसका इरिथ्रोपोइटिन जो है आपका किडनी सिक्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू यूरिक एसिड, यूरिया, यूरोक्रोम या बिलीरुबिन। करेक्ट आंसर है इसका यूरोक्रोम, जिसको हम और क्या बोलते हैं, यूरोबिलिन। इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये वाला नाम भी दे सकते हैं, यूरोबिलिन होता है। क्या होता है? यूरोबिलिन बोला जाता है इसको, यूरोक्रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीडर्स कैनाल इज प्रेजेंट इन किडनी ऑफ रैबिट, किडनी ऑफ फ्रॉग, टेस्टिस ऑफ फ्रॉग या नन ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका किडनी ऑफ फ्रॉग। ग्लिनोइड कैविटी इन ह्यूमन इज फाउंड इन, ऑप्शन ए है पेल्विक, माफ कीजिएगा, ग्लिनोइड, ऑप्शन ए पेल्विक गर्डल, बी पेक्टोरल गर्डल, सी स्टर्नम और डी ह्यूमरस। तो करेक्ट आंसर है इसका पेक्टोरल गर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्बर विटे इज अ पार्ट ऑफ सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन या फोर्थ ब्रेन। करेक्ट आंसर है इसका सेरिबेलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज? क्रिटिनिज्म, हेमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस या थैलेसेमिया। तो क्रिटिनिज्म जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसको कॉन्जेनिटल हाइपोथायरोडिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, क्रिटिनिज्म को। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच हार्मोन इज मॉडिफाइड अमीनो एसिड? प्रोस्टेग्लैंडिन, एस्ट्रोजन, एपिनेफ्रिन या प्रोजेस्टेरोन। तो एपिनेफ्रिन जो है आपका एक मॉडिफाइड अमीनो एसिड है। कौन से अमीनो एसिड की मॉडिफिकेशन है ये? टायरोसिन। किसकी? टायरोसिन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको दूसरी वीडियोस में मिलेगी, हर एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन वहां दी गई है और साथ ही साथ सारी ऑप्शंस भी डिस्कस की गई हैं, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को शेयर भी करिएगा। द फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज, ऑप्शन ए है थैलेमस, बी है न्यूसेलस, सी है ओवरी एंड डी है एंडोस्पर्म। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर से पढ़ देती हूँ, फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल को क्या बोलते हैं? तो कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स गिविंग बर्थ टू यंग वंस आर, ऑप्शन ए है ओविपेरिस, बी है ओवोविविपेरिस, सी है विविपेरिस और डी है बोथ ए बी। तो देखिए, यंग वंस को जो बर्थ देते हैं उनको बोलते हैं विविपेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन, ऑप्शन ए है एंडोथीसियम, बी है माइक्रोस्पोर मदर सेल, सी है माइक्रोस्पोर टेट्राड या डी है पोलन ग्रेन। तो करेक्ट आंसर है इसका माइक्रोस्पोर मदर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेटेरोट्रॉफिक फंजाई कैन लिव एज सैप्रोफाइट, सिम्बायोट, पैरासाइट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूसेस मेल और फीमेल गैमीट्स बाय, ऑप्शन ए है आपका बाइनरी फिजन, बी है माइटोसिस, सी है मियोसिस, डी है ए माइटोसिस। तो देखिए, हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइप,
माइक्रोफाइल से अगर एंट्री हो रही है तो क्या बोलेंगे? पोरोगैमी, मीजोगैमी, एनाइसोगैमी या चलेसोगैमी। तो इसका करेक्ट आंसर है पोरोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड? ऑप्शन ए है सेमिनल वेसिकल, बी है एम्प्यूला, सी है प्रोस्टेट, डी है बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो इनमें से कौन सा है जो मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है? तो देखिए ऑप्शन बी एम्प्यूला। एम्प्यूला कहाँ होता है? फीमेल्स में। फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है ऑब्वियसली, तो ये जो मेल के में तो आएगा नहीं, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन? ऑप्शन ए है ओवरीज ऑफ मैमल्स, बी है टेस्टिस ऑफ मैमल्स, सी है लीवर ऑफ मैमल्स एंड डी है ओवरी ऑफ फ्रॉग। तो ग्राफियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं ओवरीज ऑफ मैमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन फीमेल्स टू चेक? ऑप्शन ए है ओव्यूलेशन, बी है फर्टिलाइजेशन, सी है इम्प्लांटेशन, डी है नन ऑफ दिस। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है क्यों बताई जाती हैं फीमेल्स के लिए? टू चेक दी ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायनेकोमेस्टिया इज अ कॉमन फीचर सीन इन टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्या चीज? गायनेकोमेस्टिया। आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज रिसेंबल विद विच ऑफ द फॉलोइंग शेप? एक्स, वाई, जेड या ओ? तो हमें पता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है वाई शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ कोडोन इन mRNA इज 5 प्राइम AUG 3 प्राइम, द सीक्वेंस ऑफ tRNA पेयरिंग विद इट मस्ट बी। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी ध्यान से देख लीजिए, बोलूंगी नहीं इनको मैं, आप सीधे ऑप्शन देखिए इनमें से कौन सा जो है करेक्ट पेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 प्राइम CAU 3 प्राइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोडिंग सेगमेंट ऑफ DNA इज? ऑप्शन ए है एक्सोन, बी है रेप्लिकॉन, सी है इंट्रोन, डी है म्यूटोन। तो कोडिंग सेगमेंट कौन सा होता है डीएनए का? किसे बोलते हैं कोडिंग सेगमेंट? बोलते हैं एक्सोन को। और नॉन कोडिंग को बोलते हैं इंट्रोन, नॉन कोडिंग। नेक्स्ट है, इनिशिएटिंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन इज? कौन है इनिशिएटिंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन? वेरिएशन, कंपटीशन, एडेप्टेशन या नेचुरल सिलेक्शन? करेक्ट आंसर है इसका वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल? इंपॉर्टेंट है, किसको बोला जाता है लिविंग फॉसिल? मॉस को, स्पाइरोगाइरा, साइकस या सिक्रोमाइसिस को? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी साइकस को। नेक्स्ट है, एड्स इज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ किलर टी सेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल, लैक ऑफ इंटरफेरोन या डी ऑटो इम्यूनिटी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी डिस्ट्रक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रायो प्रिजर्वेशन इज डन एट टेम्परेचर? ऑप्शन ए है -20 डिग्री, बी है -120 डिग्री, सी है -196 डिग्री सेल्सियस और डी है -273 डिग्री सेल्सियस। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हाइब्रिड विगर इज ड्यू टू होमोजाइगोसिटी, बी लिंकेज, सी इमैस्कुलेशन एंड डी हेटेरोजाइगोसिटी। तो हाइब्रिड जो विगर होते हैं वो किस वजह से होते हैं? हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से। तो देखिए इस वीडियो में हमने टॉप 100 MCQs जो हैं बायोलॉजी के डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो काफी यूजफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल में नए हैं, और चैनल को विजिट कीजिए क्योंकि उसमें जो है मेडिकल टैट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस वहां डली हुई हैं, तो प्लीज उन्हें भी चेक कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।